जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर प्लेट के बारे में। नंबर प्लेट आप सबने देखा रहेगा अपने डेली लाइफ में, बहुत सारे कलर के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और कौन से नंबर प्लेट कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से नंबर प्लेट किधर पे। और ये आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि अरे ये गाड़ी है हरी कलर की है, ये गाड़ी है पीले कलर की, ये गाड़ी काले कलर की है, लाल कलर की क्यों है। ये सब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो इस पर हम बात करेंगे। ये एक जीके नॉलेज के लिए बना रही है वीडियो। कौन सी है ये? जीके नॉलेज के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं कौन कौन से कलर की गाड़ियाँ होती है और कौन सी उनका मतलब प्रकार की होगी और उनका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, उनके कौन से उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनकी क्या क्या धाराएं लगती है, उसका अगर उल्लंघन करोगे तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी और उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो, आप सबको ये 7 प्रकार की गाड़ियाँ नंबर प्लेट होते हैं। तो देखो, पहला बात करते हैं वाइट कलर की। जो सफ़ेद कलर की नंबर प्लेट होती है उसका कौन सा उपयोग होगा, तो हम लोग जानेंगे उसका कौन सा उपयोग होगा। अब बात करते हैं येलो कलर की नंबर प्लेट, मतलब पीले कलर की नंबर प्लेट होती है, वो कौन सी होती है? वो कमर्शियल होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन कलर की नंबर प्लेट। आप सबने अपने देखा रहेगा ग्रीन कलर की नंबर प्लेट, ये अब भी नई आई है। 2-3 सालों में ग्रीन कलर की जो नंबर प्लेट होती है ये अभी नई आई है। अब बात करते हैं रेड कलर की नंबर प्लेट। जो लाल रंग की नंबर प्लेट होती है, इसका क्या काम होता है, इसका कौन इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद ब्लैक कलर की जो नंबर प्लेट होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ब्लू कलर की नंबर प्लेट होता है, और बात करेंगे एरो वाले जो नंबर प्लेट होते हैं। एरो वाले यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, नंबर प्लेट की अगर बात करेंगे, देखो भारत में जो नंबर प्लेट होते हैं उसको कौन जारी करता है? जो नंबर प्लेट होते हैं भारत में उसको आरटीओ जारी करता है। कौन सा? आरटीओ। अब उसका फुल फॉर्म, जो आरटीओ का फुल फॉर्म होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाते रहोगे तो आपको कुछ टेस्ट देना पड़ता है, जो आप ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में जाके दे सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी अप्रूवल मांग सकते हैं। लेकिन उसको आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा अपने ज़िला पे। तो जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, इसके अंदर आप अप्लाई करोगे तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरटीओ द्वारा कौन कौन से नंबर प्लेट जारी करता है। टोटल 8 प्रकार के होते हैं। जो 8 प्रकार के नंबर प्लेट होंगे, वो आपको 8 प्रकार के नंबर प्लेट नहीं दिए जाते। जो प्राइवेट होते, जो सफ़ेद कलर के होते, आपको वही दिए जाते हैं, और जो अन्य प्रकार के होती है वो सरकार इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं 122.5 करोड़ की ये P7 करके नंबर प्लेट होती है। P7 करके दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है। P7 करके ये दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है, जो इस नीलामी में बिकी गई थी। कौन सा? 122.5 करोड़ की होती है, ये दुबई में बिकी गई थी। कौन सी? याद रखना, 122.5 ये कहाँ पे बिकी गई थी? दुबई में। अब इसकी नीलामी में जो पैसा आया था इतना, ये जो पैसा आया था इसको चैरिटी में बांट दिया गया था। समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब जो ये ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है, जो कौन सी? ब्लू कलर की, मतलब नीले कलर की नंबर प्लेट होगी, इसका कौन इस्तेमाल करेगा? देखो, ये जो विदेशी लोग होते हैं ना, जो घूमने आते हैं विदेशी लोग, ये उन लोग यूज़ करते हैं। कौन से? विदेशी लोग। उनके जब नंबर प्लेट आप ब्लू कलर का देखोगे, वहाँ पे एक ब्लू कलर का नंबर प्लेट रहेगा और उसके आगे उनका एक कंट्री का कोड लिखा रहता है। जैसा कोई दूसरे देश से आता है तो ये फॉरेन वाले यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक कोड रहेगा। समझ गए? अब बात करते हैं ये कौन सा? फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की जाती है। कौन? याद रखना, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की जाती है। और इसमें क्या होता है, ये किसके लिए? फॉरेन एम्बेसी के लिए और फॉरेन डिप्लोमेट यूज़ करते हैं। कौन? फॉरेन एम्बेसी और फॉरेन डिप्लोमेट ये यूज़ करते हैं। अब इसके आगे हम बताते हैं जो कोड होता है वो एक उनके देश का कोड इस्तेमाल किया जाता है उनके नंबर प्लेट के सामने। आप देखे रहोगे, जो ब्लू कलर की गाड़ी होती है, ब्लू कलर की नंबर प्लेट होगी, उसके इधर इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं रेड कलर की। लाल रंग की नंबर प्लेट होती है, वो कौन इस्तेमाल करता है? अब उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, जो नंबर प्लेट होती है रेड कलर की, तो उसके ऊपर भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और जो आपके राज्यपाल होंगे, जो राज्यपाल होंगे वो इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? अब इसमें जो सिंबल होता है, जो सिंबल कौन सा होता है? एम्बलॉप ऑफ इंडिया। आप देखे रहोगे, जो एम्बलॉप ऑफ इंडिया होता है वही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे साइन आप समझना, उसकी साइन एक दी जाती है, वो राज्यपाल और राष्ट्रपति ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैक कलर की नंबर प्लेट। ये जो ब्लैक कलर की नंबर प्लेट होती है उसको क्या, ये कौन इस्तेमाल करता है? आप सबने अपने डेली लाइफ में बेस में देखा रहेगा, ये यूज़ होने वाली जो गाड़ियाँ होती है ये ब्लैक कलर की यूज़ करते हैं टैक्सी के लिए, सिर्फ ये टैक्सी द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। एरो वाली नंबर प्लेट होती है। जो
जो वहाँ आप देखे रहोगे जो आर्मी वाले होते हैं ये सिर्फ नंबर प्लेट कौन सा यूज़ करते हैं, एरो वाली। मतलब एक यहाँ पे देख लो, यहाँ पे साइन इसकी दिख रहे होगे, सिर्फ ये एरो वाले ही यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप ये यूज़ करते हुए पकड़ा जाते हो तो इसके उल्लंघन होगा, मतलब आप रूल और रेगुलेशन को तोड़ रहे हो। अब बात करते हैं एरो वाली, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको जो होता है इसको कौन अप्रूवल देगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट। ये कौन सी देगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट। ये अप्रूवल देती है सिर्फ आर्मी वाले को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इसको याद, यहाँ पे अगर पूछता है जीके नॉलेज के लिए, अगर पूछता है ये वाला जो नंबर प्लेट होगा ये कौन जारी करता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन देता है, एरो वाले। ये सिर्फ आर्मी के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाँचवें की बात करते हैं, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट। ये 2-3 सालों में नई आई है, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट होती है। इसके अंदर डीजल पेट्रोल कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके अंदर सिर्फ ये इलेक्ट्रिक से चलती है, मतलब बैटरी से चलती है। अब देखे रहोगे जो टेस्ला कंपनी है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वाली बनाती है। अपने भारत में अभी बहुत सारे देखे रहोगे जो टैक्सी होती है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं और प्राइवेट व्हीकल होते हैं, ये सिर्फ अभी यहाँ पे आई है और इस्तेमाल होती है, समझ गए। ये प्राइवेट और कमर्शियल के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं छठे नंबर की, मतलब येलो कलर की, मतलब पीले रंग की नंबर प्लेट होती है, उसका कौन इस्तेमाल करता है। ये देखो ये सिर्फ कमर्शियल वाले होते हैं, याद रखना सिर्फ कमर्शियल वाले। जो टैक्सी वाले होंगे आप सबने देखे रहेंगे, टैक्सी वाले के नंबर प्लेट देखो सिर्फ वो येलो कलर की होती है, उस पर सफ़ेद कलर का या कुछ भी मार्क नहीं रहता। वो सिर्फ कौन, कमर्शियल वाले, ट्रांसपोर्ट वाले इस्तेमाल करते हैं। कौन से, जो ट्रक हो गए, सब ट्रक हो गए, टैक्सी हो गया और बहुत सारे लोग। अब बात करते हैं व्हाइट कलर की नंबर प्लेट, मतलब सफ़ेद कलर की जो नंबर प्लेट होती है ये किस काम की आती है, ये हमारे प्राइवेट के लिए होती है। ये आप डेली देखोगे, आप जब न्यू गाड़ी खरीदते हो तो ये कौन देगा, पर्सनल के लिए यूज़ होती है। कौन, पर्सनल के नंबर, पर्सनल के लिए यूज़ होती है। कौन सी वाली, सफ़ेद कलर की नंबर प्लेट। याद रखना सफ़ेद कलर की जो नंबर प्लेट होगी ये सिर्फ अपने पर्सनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप टैक्सी या कमर्शियल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ गए। अब बात करते हैं नंबर प्लेट। देखो अब नंबर प्लेट होता है वहाँ पे कुछ लिखा होता है, अगर वो कौन से राज्य की है, कौन से राज्य के, उसके ऊपर किसके नाम से है और कौन से ज़िले से रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर ये सब लिखा रहता है। अब एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात और एसेक्ट्रा। अब बात करते हैं जो यहाँ पे, वहाँ उनका पूरा नाम नहीं लिखा रहेगा, नंबर प्लेट पे पूरा नाम राज्य का नहीं लिखा रहता है, सिर्फ 1-2 वर्ड लिखे रहते हैं। जैसा यहाँ यूपी का यूपी हो गया, बिहार का BR हो गया, दिल्ली का DL हो गया, HR हरियाणा का हो गया, RJ राजस्थान का हो गया, JJ गुजरात का हो गया। ये ऐसे सारे 2 वर्ड्स लिखे रहते हैं जहाँ पे आपको समझना होता है। और जो DD करके आता है वो देहरादून का होता है। ऐसे आप समझ लेना, ये सिर्फ राज्य के नाम दिए रहते हैं, समझ के। यहाँ पे अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। अब पूरी नंबर की बात करेंगे। अब जो आपको पता है, जो 2 नंबर जो सामने वाले होते हैं वो किसके होते हैं, राज्य के होते हैं, समझ गए। जो 2 नंबर आपके सामने होंगे वो सिर्फ राज्य के होंगे, कौन सी स्टेट की गाड़ी है। अब जैसा यहाँ पे यूपी लिखे तो सिर्फ ये यूपी की गाड़ी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे 02, यहाँ पे 02 होगा तो ये किसकी होगी। अब बात करते हैं, ये बताता है कि कौन से, ये बताएगा कौन से ज़िले की है, मतलब कौन से ज़िले में है और कौन से RTO में रजिस्ट्रेशन किया गया है, समझ गए। ये बताएगा कौन से ज़िले की है और कौन से RTO में रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो DV लिखा है, ये बताता है कि कौन से कंप्यूटर में ये सेव्ड है। याद रखना कौन से कंप्यूटर में वो सेव्ड है, उसका डेटा कौन से कंप्यूटर में वो सेव्ड है। और ये जो आगे के जो 4 नंबर है ये यूनिक नंबर होते हैं, मतलब आपके हिसाब से आपको जो नंबर चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हाई कॉस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, समझ के, याद रखना। अब बात करते हैं इसके रूल और रेगुलेशन के बारे में। यहाँ तक आप पूरा समझ के रहोगे के बारे में। अब सिंबल बात करेंगे और इसके ऊपर कौन सा रूल और रेगुलेशन लगता है। देखो अब बात करेंगे सिंबल। अब यहाँ पे कितने प्रकार के सिंबल है, अरे ससुरा, यहाँ पे 5 बरोबर है ना, 6 और 7, यहाँ पे याद रखना 6 और ये 7, ये 7वां, यहाँ पे 6 आएगा। देखो अब बात करते हैं इसके सिंबल के बारे में। जो एस करके लिखा रहता है, जो सिंबल होता है वो 2 व्हीलर के लिए होता है, 2 चक्के वाली होती है उनके लिए होता है 2 व्हीलर। अब बात करते हैं सी वाली, जो सी होता है एक कार के लिए होता है, किसके लिए होता है, एक कार के लिए। अब जो पी आती है ये पब्लिक पैसेंजर होते हैं, समझ के। पी वाले कौन से किसके लिए व्हीकल होंगे, ये पब्लिक पैसेंजर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखो अब जो टी वाली होती है ये टूरिस्ट और टैक्सी के लिए होती है। कौन सा याद रखना, टूरिस्ट और टैक्सी, इनके सिंबल होते हैं टूरिस्ट और टैक्सी के लिए। अब बात करते हैं आर वाले, ये 3 चक्के वाले होते हैं, जैसे रिक्शा हो गया या ऑटो रिक्शा या रिक्शा समझ लीजिए, ये क्यों 3 व्हीलर वाले होते हैं।
समझ गए यहाँ पे। अब बात करते हैं वी वाली। अब जो वी वाली होती है ये कौन सी होती है, ये पिकअप वाली। जो पिकअप होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है, पिकअप हो गया, जैसे वैन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं वाई वाली। वाई वाली कौन सी होती है, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, बड़े बड़े एकदम आप देखे रहोगे, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे, मतलब हायर वाले होते हैं ना, हायर करते हैं, वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं भारत में रूल और रेगुलेशन के बारे में। अगर रूल और रेगुलेशन तोड़ते हो तो भारत में कौन कौन सा नियम कानून आपको मानना पड़ेगा। देखिए अब बात करते हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989। कब याद रखना, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 सेक्शन। नंबर प्लेट किस में लिखा रहना चाहिए, याद रखना, जो नंबर प्लेट आपका होगा वो इंग्लिश में लिखा रहना चाहिए। समझ गए, इंग्लिश में। अब कोई कोई क्या इतना गलीच इंसान होता है, इतना मतलब कचरा करके रखता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे लिख देगा बाप, बाबा, ये सब क्या लिख देता है वहाँ पे, बाबा लिख दिया, पापा लिख दिया, और कुछ भी मतलब मन में आया तो वहाँ पे लिख देता है। अभी समझिए, अभी यहाँ पे 2 है, फिर 2 ऐसा आर लिख देगा, तो वहाँ पे सर, यहाँ पे क्या होती है, ये इसमें क्या होता है, चोरी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, इस मतलब ये नंबर प्लेट उठा के उस पर लगा देंगे, उसका नंबर प्लेट उठा के इस पर लगा दें। तो इसमें क्या होती है, पुलिस भी बहुत सारी कंफ्यूज हो जाती है कि नंबर प्लेट ढूंढे कैसा, और कोई किसी का कत्ल करके भाग रहा है, फिरौती देके भाग रहा है, गाड़ी पे भाग रहा है ना, तो कैसा पता चलेगा। तो इसके वजह से ये बंद कर दिया कानून और सख्त कर दिया गया है। तो इसके वजह से आप नंबर प्लेट चेंज नहीं कर सकते, जो नंबर प्लेट है आपका वही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ गया। और किस पे लिखा रहना है, इंग्लिश में लिखा रहना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति क्या रहता है, उसमें अपना ही नाम लिख देता है या कुछ और उल्टा सीधा करके उसमें ऐड करवा देता है। और कुछ और जो ये वाले नंबर होते हैं, जो 4 डिजिट के नंबर हो गए, जो यूनिक नंबर, वो किस में रहना चाहिए, एकदम मोटे में रहना चाहिए, एकदम दिखना चाहिए बोल्ड में। और वहाँ पे आपको फ्रंट जो होता है उसको आपको चेंज नहीं करना है। कोई आधा चेंज कर देता है, कोई एकदम मोटा कर देता है, कोई एकदम छोटा, कोई बड़ा। एक नंबर छोटा करेगा तो एक नंबर बड़ा करेगा। तो समझ गए, यहाँ पे चेंज नहीं करना रहेगा। समझ गए। अब बात करते हैं फाइन। अगर आप उल्लंघन तोड़ते हो, अगर इससे लेके उल्लंघन तोड़ते हो तो आपको फाइन किस पे कितना भरना पड़ेगा, 5,000 से लेके कितना, 5,000 से लेके 10,000 तक। और पुलिस के साथ और उल्टा सीधा बातें करते हो, ये नहीं देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो आपको फाइन ज़्यादा लगेगा। और सेक्शन 1989 के द्वारा आप गुनाह करोगे तो आपको भुगदंड मिलेगा। 15D आएगा, कितना, 15D याद रखना। सेक्शन कौन सा आएगा, व्हीकल एक्ट 1989 सेक्शन 50D आएगा। डी याद रखना, डी 500 नहीं है, वहाँ पे चेंज कर देना। वहाँ पे हम गलती से 0 लिख दिए तो वहाँ पे डी बनाना था, याद रखना। यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। सेक्शन क्या आएगा, डी आएगा। और कौन सा आएगा, नंबर प्लेट याद रखना। नंबर प्लेट हमेशा किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। ये सब याद रख लेना। यहाँ पे एक गलती हुई है सबसे बड़ी, तो ये सेक्शन याद रखना, कौन सी होगी, 15D याद रखना। ये सब आप पूरा नोट कर सकते हो, पूरा ले लो। डिस्क्रिप्शन में हम आपको नोट्स दे देंगे, तो वहाँ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप लिख लो तब तक, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।